हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न बुनना सिखाऊंगी। इस पैटर्न को आप अपने सभी निटिंग आउटफिट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस पैटर्न को बुनने के लिए जो स्टिचेस आपको चाहिए वो आप 4-4 के मल्टीपल में लेकर उसमें 3 ऐड कर देंगे। 4-4 के मल्टीपल में स्टिचेस लेकर उसमें हम 3 और ऐड कर देंगे तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी निटिंग आउटफिट में सेट हो जाएगा। इस डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड से डालना स्टार्ट करेंगे। 4-4 रोज का ये हमारा डिज़ाइन है और जब हम इन 4-4 रोज को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, 15 फंदे डाल लिए हैं। 4-4 के मल्टीपल में 12 + 3, इस तरह से ये 15 स्टिचेस डाल लेने के बाद कुछ रोज एज अ बॉर्डर बुन ली है। अब इस डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड से डालना स्टार्ट करेंगे। 4 रोज का डिज़ाइन है तो रॉन्ग साइड फर्स्ट रो डिज़ाइन की देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे एज स्टिच हैं इनको भी हम बुनेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर स्लिप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में हम ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब एक फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं, 3 फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। धागा आगे है तो जब हम इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे धागा इस स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे जाएगा। इस तरह से हमने यहां से लेके इस स्लिप किए हुए फंदे से लेकर यहां तक जो प्रोसेस बुनी है इसी को हम रिपीट करेंगे। धागा फिर आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 3 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, इनको ऐसे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चाहे आप कितने भी स्टिचेस लें, इसी तरह से आपको ये फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की इस फर्स्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। अब सेकंड रो में हमें ये जो फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। अब ये स्टार्टिंग में 3 फंदे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद हमारा वो फंदा आ जाएगा जो हमने रॉन्ग साइड में स्लिप किया था और धागा उसके ऊपर से गया था। तो अब ये 2 फंदे हो जाएंगे। इन दोनों फंदों को ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। इनको स्लिप करने के बाद अब धागा हमारा आगे है, सलाई पर इस तरह से लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। तो अब ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हमारे वो फंदे आ जाएंगे जो हमने रॉन्ग साइड में स्लिप किया था और उसके ऊपर से धागा गया था। इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे। फिर ये जो धागा आगे है सलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। ये फिर हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से ये इतनी प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। अब लास्ट में फिर यहाँ पे हमारे ये फंदे बचे हैं, इन दोनों फंदों को ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। धागा सलाई के ऊपर से लपेटते हुए आगे ले आएंगे और लास्ट के ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुनकर इस सेकंड रो जो कि हमारी राइट साइड की रो है बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की सेकंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब थर्ड रो में हम स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तीन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो हमारे नेक्स्ट फंदे हैं जो 3 हो गए हैं, इन फंदों को हम उल्टा बुनते हुए इसके 3 बनाएंगे। अब देखिए कैसे हमें इनको बुनना है। तीनों फंदों को इकट्ठा लेंगे, ऐसे उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इसको अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर यहाँ से धागा सलाई पर लपेटते हुए ऐसे आगे ले आएंगे और फिर से हम एक बार और इनको उल्टा बुन देंगे। फिर इन फंदों को ऐसे निकाल देंगे। ऐसे हमने उल्टा बुनते हुए इन 3 फंदों के 3 बना दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 फंदे हैं धागा पीछे लेकर जाएंगे, इनको हम सीधा बुनेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब फिर हमारे ये 3 फंदे आ गए हैं तो इनको वैसे ही हमें उल्टा बुनते हुए 3 बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुन देंगे। इनको अभी हम गिराएंगे नहीं। तो ये जो धागा है सलाई पर ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे और फिर इन तीनों फंदों को एक बार फिर उल्टा बुन देंगे। फिर इनको ऐसे निकाल देंगे।
तो ऐसे इनको करने के बाद अब नेक्स्ट 3 फंदे धागा पीछे ले जाकर हम सीधा बुन देंगे। ऐसे ही इस प्रोसेस को हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये देखिए ये फंदे हैं और लास्ट के 3 फंदे हैं। तो अब धागा आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों को फिर हमें उल्टा बुनते हुए 3 बनाने हैं। इन 3 फंदों के 3 बनाने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और लास्ट के 3 फंदों को सीधा बुनकर इस तरह से हम ये 3rd रो रॉन्ग साइड की बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड की 4th रो पर आ जाएंगे। ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है। इसमें स्टार्टिंग में 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें इस फंदे को और इस फंदे को इकट्ठा एक साथ फ्रंट लूप से ऐसे लेना है, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देना है। फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, फिर इस फंदे को और इस फंदे को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। इसके बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर से हमें इन 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए एक बनाना है। फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर इस फंदे के साथ एक फंदा ये इंक्लूड करते हुए 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर से इन 2 फंदों को फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये अपने डिजाइन की 4th राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम जैसे मैंने आपको रॉन्ग साइड से 1st से लेकर ये 4 तक रोज बुनकर बताई हैं, इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। अब देखिए जब रॉन्ग साइड से हम इसको रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, ये रिपीट करने के लिए 1st रो कैसे हमें बुननी है ये मैं आपको बुनकर बताऊंगी। रॉन्ग साइड से फिर से हम डिजाइन बुनना स्टार्ट करें, जिसमें से 1st रो स्टार्टिंग में 3 फंदे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 3 फंदे ऐसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें रॉन्ग साइड से 1st रो फिर रिपीट करनी है। इसी तरह जैसे मैंने आपको 1st रो ये बुनकर बताई है, यहाँ भी बुनकर बताई थी रॉन्ग साइड से, इसको बुनने के बाद नेक्स्ट 3 रोज ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे, जैसे मैंने 2nd, 3rd और 4th रो आपको बुनकर बताई है। फिर 4 रोज में ऐसे हमारा डिजाइन बनता जाएगा। तो जब हम इसको बुनते जाएंगे तो देखिए इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आपका बुनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।